आज का हमारा टॉपिक है बैक टेस्टिंग टेक्निक्स के ऊपर। किसी भी मेथड या किसी भी स्ट्रेटजी को जब भी सीख रहे होते हो, अगर आप किसी भी मेथड या स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी को चेक करना चाहते हो, किसी भी टाइमिंग की एक्यूरेसी को चेक करना चाहते हो, तो आप चार्ट के ऊपर आकर के कि बैक टेस्टिंग करते हो। बैक टेस्टिंग कैसे की जाती है? आप किसी भी इंडिकेटर को इंस्टॉल करो और उसके साथ जिस जिस मोड के ऊपर, जिस जिस तरीके के ऊपर जो भी आप ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, उस स्ट्रैटेजी के ऊपर आपको जहां से भी वो इंडिकेटर बाय का सिग्नल देता है या सेल का सिग्नल देता है, बैक टेस्टिंग के दौरान आप ये देखोगे किस किस जगह पर वो सिग्नल काम कर रहा है एक्यूरेटली और किस किस जगह पे वो सिग्नल फेल हो रहा है। मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा इंडिकेटर की बैक टेस्टिंग के ऊपर भी। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है बिकॉज आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ टाइमिंग की बैक टेस्टिंग, यानी कि आप किसी भी पेयर में किस वक्त ट्रेंडिंग आएगी, किस वक्त अच्छी खासी मूव आएगी, अब वो टाइम कैसे बैक टेस्ट करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने चार्ट शो हो रहा है। इस चार्ट के अंदर आपको कुछ वर्टिकल लाइंस नजर आ रही है। ये वर्टिकल लाइन एक खास टाइम को शो कर रही है। अगर आप इस रेड लाइन के नीचे रेड बॉक्स को देखो तो 17:30 का टाइम आपको शो हो रहा है, यानी कि 5:30 बजे। ये कौन सा टाइम है? ये सर्वर का टाइम है। सर्वर एक्सएम के सर्वर की टाइमिंग के अकॉर्डिंगली 17:30 के ऊपर आप देखो तो जीबीपी जीपीवाई के अंदर एक शार्प मूव आती है। यानी कि आप फर्स्ट लाइन यानी कि पहले नंबर की लाइन को देखो तो 17:30 के बाद आपको एक तरह का रिवर्सल नजर आ रहा है। हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करें, बहुत लंबी ट्रेड होल्ड नहीं कर पाएंगे। इंट्राडे का आप रोजाना ट्रेड करना चाहते हो तो आप 20 से 30 40 पिप्स तक बुक कर सकते हो। ये चार्ट बहुत ज़्यादा जूम आउट है और आप इस मूव का अंदाज़ा कर सकते हो कि ऑलमोस्ट हर एक मूव जो है इस चार्ट में आपको 30 पिप से ज़्यादा की ही मिल रही है। तो पहली नंबर की लाइन के ऊपर आप देखो तो आपको रिवर्सल मिल रहा है। सेकंड नंबर की लाइन पे देखो तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन मिल रही है आपको, यानी कि 17:30 बजे एक पुल बैक आया और उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। तीसरे नंबर की लाइन पे देखो तो आपको रिवर्सल नजर आ रहा है, यानी कि सिग्निफिकेंट मूव आपको इस वक्त में ही नजर आ रही है। के बाद फोर्थ नंबर लाइन को देखें तो आपको मैसिव रिवर्सल 17:30 पर ही नजर आ रहा है। पांचवें नंबर की लाइन पे देखें तो अगेन आपको रिवर्सल नजर आ रहा है, पुल बैक नजर आ रहा है 17:30 पे ही। छठी लाइन देखो तो 17:30 पे आपको मैसिव रिवर्सल नजर आ रहा है। सातवीं लाइन देखें तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन नजर आ रही है। आठवीं लाइन के ऊपर रिवर्सल और नौवीं लाइन के ऊपर रिवर्सल। इस एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि 17:30 के ऊपर हमें एक मैसिव मूव मिलती है। इससे हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं कि हमें सारा दिन सिस्टम पर बैठने की ज़रूरत नहीं होगी। हम पहले से अब ये चीज़ जान चुके कि जेपीपी जेपीवाई पेयर के अंदर 17:30 के ऊपर कोई ना कोई मूव हमें मिलनी है, तो हम 16 बजे या 16:30 पे सिस्टम ओपन करेंगे, मार्केट को एनालाइज करेंगे और इस मूव का इंतजार करके उसको ट्रेड करेंगे। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि हमारा टाइम जो है अब स्पेसिफिक टाइम के ऊपर सिस्टम पर आए, ट्रेड की और आज का टारगेट पूरा किया और फ्री, यानी कि पूरा दिन आपको सिस्टम पर बैठने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप बैक टेस्टिंग किसी भी पेयर के अंदर आप कर सकते हो। डिफरेंट टाइमिंग के ऊपर मूव नोट करो और फिर उस टाइमिंग को कम से कम 10-15 मरतबा आप वेरीफाई करो। जब आप किसी टाइमिंग को ऐसे तलाश कर लोगे, आप उसी सेम टाइम के ऊपर रोजाना मूव होते भी देखोगे। उम्मीद करो कि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा आपको। मिलते हैं एक नए टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच। सलाह।